आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट, बहुत ही क्वांटिटी में ज़्यादा बनने वाले, क्वालिटी में आतंक और आफरीन। एक दफ़ा बनाएंगे, सॉसेस घर की, बाहर से कई गुना ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन, टेस्टी और यम। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपसे बार बार कहा जाएगा कि इसको बनाया जाए। आप चाहें तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, आप चाहें तो लंच टाइम में बनाएं अपने लिए, या फिर आप जो है वो मेहमानों की आवत पे हाई टी पे बनाएं, या रमज़ान शरीफ आने वाला है उसमें आप इफ्तारी की इसको जो है वो जीनत बनाएं। सभी में आउटस्टैंडिंग, झटपट और बेहतरीन बनने वाला है सैंडविच है। अब आप मुझे कहेंगे कि ये बनेगा कैसे। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी में जुड़े बनते रहना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ पर वक्त आपको नोटिफिकेशन बाद में मौसूल हो सके। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे जो है वो सोशल मीडिया लिंक्स दिए हैं, वहाँ पर मुझे ज़्यादा फॉलो करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो आए हम इस सैंडविचेस का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि पता है आपको कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच। उसको बनाने के लिए मैंने पतीली जो है वो चूल्हे पर रख दी। उसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना ऑयल। सबसे पहले हम इसकी चिकन तैयार कर लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हल्का सा सौते करेंगे। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी, ये है जी मेरे पास तकरीबन हाफ के जी जितनी चिकन है बोनलेस, जिसको मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियों में काटा है। इसकी बोटियाँ बिल्कुल छोटी कीजिएगा ताकि इसके चंक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सैंडविच में आए। तो ये मैं चिकन शामिल करूँगी इसमें। और अब हम अपने चिकन का कलर चेंज होने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी फूड कलर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टीस्पून शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हो तो अपने टेस्ट और घर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर चाट मसाला, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी टिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सिरके का। अच्छा, ये जो है वो है मेरे पास तकरीबन 2 छोटे साइज़ के लेमन। अगर आपके पास बड़ा है तो आधा बहुत, दरमियाना है तो 1 बहुत, और मेरी तरह छोटे हैं तो 2। इनको हम स्क्वीज़ करके इनमें शामिल करेंगे जी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी दही। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हम अपनी चिकन को स्लो आंच पे पकने देंगे। मतलब मीडियम टू स्लो होगी, ताकि ये जो चिकन का पानी निकला है और ये दही का पानी है उसी में ही हमारी चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए, गल जाए और उसका सारे का सारा पानी ड्राई हो जाए। तो जैसे इसका पानी ड्राई होता है, हमारी चिकन कुक होती है, तब तक हम अपने सैंडविच के सॉसेस तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हम इसके सबसे पहले बनाते हैं जी ग्रीन मायो सॉस। ग्रीन मायो सॉस बनाने के लिए ब्लेंडर जार के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन, ये मेरे पास है जी 1 गड्डी धनिया, 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून शामिल किया है जी, बल्कि हाफ टी स्पून शामिल किया है इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून शामिल किया मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट,
1 टीस्पून शामिल किया मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च। आधा मैं इसके अंदर लेमन डाल रही हूँ स्क्विज करके, छोटे साइज़ का। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, हमारा सारे का सारा पेस्ट जो है वो बन चुका है, और ये मेरे पास तकरीबन 1 प्याली जितनी मेयोनीज़ है। अभी हमें सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी ग्रीन मायो तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, ये हमारी ग्रीन मायो सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी बनाएंगे जी चिली केचप सॉस। अच्छा जी, हम इसमें बनाएंगे जी चिली केचप सॉस, यहाँ आप चिली गार्लिक सॉस कह लें, चिली केचप सॉस कह लें। इसके लिए बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगी केचप। अच्छा, केचप की सॉस हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, इसलिए हम थोड़ी सी ही बनाएंगे। तो केवल आधी प्याली हम शामिल करेंगे केचप। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी जी सिरका। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी ऑरिगानो। और ये छोटे साइज़ का आधा लेमन है मेरे पास, वो इसमें स्क्वीज करके शामिल कर दूँगी। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चिली केचप सॉस, चिली गार्लिक सॉस, आप जो भी इसको नाम दें, ये भी हमारी सैंडविच के लिए तैयार हो गया। अच्छा, ये जो मैंने सॉसें आपको बताई हैं या बनाई हैं, बेसिकली कमर्शियल तौर पर इस तरह से आपको नहीं मिलते, लेकिन जब आप इन तमाम सॉसों को तैयार करके अपने बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच में शामिल करेंगे तो यकीन करें ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा आपका सैंडविच। तो ये हमारी सॉस ये भी तैयार होगी, इसको भी हम साइड पे करते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे जो चिकन टिक्के की जो चिकन है सैंडविच के लिए जो हम बना रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। देखिए इसका पूरे का पूरा पानी ड्राई भी हो चुका है, और हमारी चिकन जो है वो गल भी चुकी है। तो अब हमने करना ये है कि इस स्टेज में हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करने के बाद ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने जो है वो फ़ाइन चॉप किया, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। लेकिन चूल्हा बंद करके शामिल की जगह जाके इसकी जो क्रंचीनेस है वो बरकरार है। ऐसे मैंने आपको कहा है, इस तरह का सैंडविच ना किसी ने बनाना सिखाया है, और ना आपको ऐसा मार्केट में कमर्शियल मिलता है। इसको हमने कर लिया जी मिक्स। ठीक है, मिक्स होने के बाद अब हमने करना ये है, अच्छा जी, अब हम देंगे जी इसको स्मोक, ताकि हमारा जो तिक्का फ्लेवर है वो प्रॉपर हमें तिक्का फ्लेवर ही लगे। विदाउट स्मोक तिक्का फ्लेवर का मज़ा नहीं आता। बहरहाल जैसे इसका जो है स्मोक कंप्लीट होता है, फिर हम अपने सैंडविच के असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। अब करेंगे जी हम अपने सैंडविच को असेंबल। तो ये हमने सबसे पहले लिया है जी एक ब्रेड का पीस। अच्छा, मैंने जो है वो इसके एजेस नहीं निकाले। एक वजह, मुझे फ़िलहाल किसी ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, रिस्क का ज़िया होगा अगर मैं अभी निकालूंगी, ये पिकने में जाएंगे मेरे पास। तो मैंने इसके 4 एजेस जो होते हैं, इसके किनारे जो होते हैं, वो मैंने नहीं निकाले। बाहर जो हम सैंडविचेस लेते हैं उसके ये किनारे निकले होते हैं। अगर आप चाहें तो उसको निकाल लीजिएगा, अगर आप चाहें तो मत निकालिएगा। मेरी तरह इसके चारों किनारे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क का ज़िया करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो अब हमने करना ये है कि हम इसके ऊपर ये जो हमने ग्रीन मायो बनाई थी ये लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये हमने लगा दी ग्रीन मायो अच्छे तरीके से। अच्छा, साथ ही साथ एक और स्लाइस पर भी, ये देखें, एक और स्लाइस पर भी ग्रीन मायो लगा के रख दूंगी। इसको साइड पे रख देंगे हम लोग।
ये इस तरह से हम इसको लगाएंगे स्लाइस के ऊपर और इसको रख देंगे जी साइड पे। अच्छा, अब जो ये पीस है जो हमने चिकन तैयार की थी, जिसको हमने स्मोक दिया था, हम इसमें ये चिकन डालेंगे इस तरह से। अच्छा देखिए, छोटे चंक से ये होता है कि बाहर जो होती है वो चिकन की क्वांटिटी कम डाली जाती है कमर्शियली, क्योंकि वो होता है, और घर में ही होता है कि आपकी अपनी मर्जी होती है। आप छोटे पीसेस करेंगे, छोटे चंक्स करेंगे तो ये ज़्यादा आपको जो है वो बाइट में आएगी। अच्छा, ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा पे लगा के रखा था ये वाला, अब हम इसको ऊपर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये जो हमने चिली केचप का जो सॉस तैयार की थी, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर अब हम रखेंगे, ये देखिए इस तरह से सही से सॉस लगाइएगा ताकि आपको सॉसेस का मज़ा आए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जी, अगर आपके पास सलाद का पत्ता है तो आप रख लीजिएगा, मुझे मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो आप नीचे सलाद का पत्ता रख के फिर खीरा रखिएगा। मेरे पास क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैं इस पर सिर्फ पतला पतला कटा हुआ खीरे के स्लाइस रख रही हूँ। अब हमने करना ये है, एक पीस हम और लेंगे और इस पीस पर हमने ब्रेड का पीस लिया और इस स्लाइस पे हम दोबारा से ये ग्रीन चटनी वाली मायो लगाएंगे। ये देखें ऐसे, ये हमने लगाई इस तरीके से। और अब हम इस स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब हम इस पर फिर लगाएंगे जी ग्रीन मायो इस तरीके से। अब आप सोचें, इतने सॉसेस के साथ कमर्शियली तो आपको इस तरह से नहीं मिल सकता, और अगर मिला तो बहुत एक्सपेंसिव, और आप इसको अपने घर में अपने मुताबिक सॉसेस लगाकर बना सकते हैं। ये देखिए, आपने फिर इस पे लगाया। अब हम इस पे लगाएंगे जी चिकन दोबारा से। इस तरह से मैं चिकन लगाया। देखिए, प्याज की क्रंचीनेस भी ऐसी ही है, ठीक है। फिर आपने एक ब्रेड का स्लाइस लिया और फिर आपने उस ब्रेड के स्लाइस पे सबसे पहले तो जो है वो इस तरह से मायो लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने इस पर मायो लगाया और अब आपने इसको इसके ऊपर रखा और ये आपका बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच तैयार है। मैं आपको उसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने इसको कट कर लिया। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। और ये देखें, क्या ही ज़बरदस्त सैंडविच लग रहा है। ये देखें, मैं आपको एक पीस भी दिखाऊं। ये देखें, ये आपका सैंडविच डन 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 तैयार है। ये देखें जी, ये हमारे बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच डन 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 तैयार है। आफरीन, आतंक और आउटस्टैंडिंग।
टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको उसको टेस्ट करके दिखा दूँ उसका टेस्ट कैसा है। इसकी आप ना ये देखें, इसकी लेयर्स देखें, आउटस्टैंडिंग और आफरीन। मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं। आफरीन और आउट क्लास। बनाना बनता है बहुत, बनाने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जब इसको ट्राई किया तो कैसा बना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद और दुआ से मुझे इजाजत दीजिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के साथ जिंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं पे हमें शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।